नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जो हमारे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के बीटीआर जोधपुर के जो विद्यार्थी हैं उनके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें कौन से सब्जेक्ट के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उसके बारे में दोस्तों अपन इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। लगातार विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो या फेसबुक कम्युनिटी के माध्यम से या यूट्यूब कम्युनिटी के माध्यम से हो, सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं जिन्हें पढ़ के अपन पास हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भी परसेंटेज बनाना चाहता है, अच्छे परसेंट से डिप्लोमा करना चाहता है, वो तो एग्जाम में सब कुछ पढ़ के जाए। लेकिन जो केवल पास होना चाहता है, वो चाहता है कि लास्ट टाइम में मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले और उन्हें पढ़ के मैं पास हो जाऊँ। तो कम से कम इन क्वेश्चन को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से रिविजन करना पड़ेगा, तभी आप पास हो सकते हो। हालांकि दोस्तों, बहुत सी बार क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो एग्जामिनर एग्ज़ाम बनाने वाले को भी पता होता है कि क्या इंपॉर्टेंट होता है, और जब उसे पेपर टफ बनाना रहता है तो बहुत सी बार वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दे पाता। तो उस वक्त स्टूडेंटों की हालत ख़राब हो जाती है। तो उस समस्या से बचने के लिए मेरा कहना यही है कि आप सब कुछ छोड़ के जाए। लेकिन बहुत से विद्यार्थी चाहते हैं कि हम पूरा नहीं पढ़ सकते, हमसे पूरा नहीं पढ़ा जाता, लास्ट टाइम पे कुछ क्वेश्चन मिल जाए जिन्हें पढ़कर हम पास हो सके, तो उनके लिए ये सेशन रहने वाला है। तो दोस्तों, अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं, और जो सब कुछ पढ़ के जाते हैं वो भी कम से कम इन क्वेश्चनों का तो अच्छे से रिवीजन करके जाएं, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, पाँचों यूनिट के चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैंने 9 क्वेश्चन में डिवाइड किया है। यानी ये 9 क्वेश्चन तो आपको अच्छे से पढ़ के जाने ही पड़ेंगे, तभी आप एग्जाम में पास हो सकते हो, ठीक है। इनके बिना पास होना संभव नहीं है, तो कम से कम ये तो पढ़ के जाइए। यूनिट फर्स्ट का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है घनत्व, आपेक्षिक भार, आपेक्षिक आयतन, आपेक्षिक गुरुत्व तथा पृष्ठ तनाव को समझाओ। इंग्लिश में बोले तो डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक गुरुत्व एंड सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसके बारे में आपको समझ के जाना है। सेकंड क्वेश्चन है केशिकत्व, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरिटी, उसका इफेक्ट क्या होता है, उसके प्रभाव क्या होता है, उसको आपको उनको समझाना है विस्तार से। तथा पास्कल का नियम क्या होता है, पास्कल का नियम समझाना है। तो ये 2 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन और है जो मैनोमीटर है। मैनोमीटर दाब मापने की युक्ति है, दाब मापी है, उस पर एक न्यूमेरिकल 100% आएगा। तो जितने भी न्यूमेरिकल है मैनोमीटर पे, उसे आप अच्छे से करके जाए, वहाँ से एक क्वेश्चन आने की चांस है। तो पहले यूनिट से 3 क्वेश्चन आपको पढ़ना है, एक तो ये वाला, एक ही वाला और एक ही वाला। 3 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ के चल जाओगे तो नैया पार लग जाओगे। इसके बाद दोस्तों, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, 9 क्वेश्चन लिखे हैं। अगर सब कुछ भर देता तो फिर इंपॉर्टेंट ही क्या हो। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है सेलेक्टेड क्वेश्चन, तो सेलेक्टेड क्वेश्चन तो आप पढ़ के जाना ही है, 9 क्वेश्चन तो आप पढ़ सकते हो। इसके बाद दोस्तों, वेंचुरीमीटर, ओरिफाइज मीटर और पिटोट ट्यूब को विस्तार से समझाओ चित्र सहित। इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा तीनों में से, चाहे वेंचुरीमीटर हो या ओरिफाइज मीटर हो या पिटोट ट्यूब हो, इन तीनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो इन तीनों को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद बर्नौली प्रमेय के बारे में समझाइए, बर्नौली प्रमेय को अच्छे से समझिए, अच्छे से समझाइए, इस पर एक क्वेश्चन आएगा। एक जो चैप्टर 3 है, यूनिट सेकंड से 2 ही क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद यूनिट 3 में एक ही क्वेश्चन है, इम्पैक्ट ऑफ जेट के किसी भी सूत्र पर एक न्यूमेरिकल आएगा। इम्पैक्ट ऑफ जेट में अलग अलग केस है, अलग अलग प्रकार से जो पानी की जेट होती है वो ब्लेड पे जाके टकराती है। ब्लेड स्थिर भी रहती है, ब्लेड गतिशील भी रहती है, ठीक है। तो वहाँ जितने भी फॉर्मूले बनते हैं उस फॉर्मूले में एक न्यूमेरिकल अवश्य आएगा, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएं। इसके बाद केपलन टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन और पेल्टन टर्बाइन, इनकी कार्यविधि को चित्र सहित समझाना है। तो इन तीनों टर्बाइन पे से एक की कार्यविधि 100% आएगी, 100% आएगी। तो इसका डायग्राम और इनकी कार्यविधि अच्छे से समझ के जाए। कौन कौन सा, केपलन टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन और पेल्टन टर्बाइन, इन तीनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। इम्पल्स टर्बाइन तथा रिएक्शन टर्बाइन में क्या अंतर होता है, इम्पल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन में जो अंतर होता है उसे अच्छे से पढ़ के जाएं। इसके बाद दोस्तों, सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप, इनकी क्रियाविधि को चित्र सहित समझाना है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन अवश्य आएगा। रेसिप्रोकेटिंग पंप में सिंगल एक्टिंग का भी आ सकता है, डबल एक्टिंग का भी आ सकता है, तो दोनों को अच्छे से पढ़ के जाए। और सेंट्रीफ्यूगल पंप यानी अपकेंद्रीय पंप की क्रियाविधि भी आप अच्छे से पढ़ के जाए। तो दोस्तों, ये 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इन्हें अच्छे से पढ़े, अच्छे से रिविजन करके और पेपर देने जाए। मेरी गारंटी है दोस्तों, कम से कम ये पढ़ के चल जाओगे जिसमें पास तो तुम हो जाओगे, ठीक है, अगर इन्हें भी अच्छे से करके जाओगे तो।
तो दोस्तों ये बात होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। जल्द ही या तो आज ही या कल जो 3001 है, 3001 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैकेनिकल वालों के, वह भी बता दिए जाएंगे आपको। और जो सिविल वालों का जो सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, उसके बारे में बता दिया जाएगा। जो केमिकल ब्रांच वाले विद्यार्थी हैं उनके मोमेंटम ट्रांसफ़र के बारे में बता दिया जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिनके अपन ने स्टडी जोन क्लासेस की मोबाइल ऐप में कोर्स लॉन्च किए थे, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों सभी सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि इतना टाइम मेरे को नहीं मिल पाता है, ठीक है। और दोस्तों जब आपके थर्ड सेमेस्टर के पेपर खत्म हो जाएंगे, मैकेनिकल वालों के 12 मार्च को जाएंगे, सिविल वालों के 15 मार्च को जाएंगे, लगभग 15 मार्च तक सभी ब्रांचों के हो जाएंगे। उसके बाद आप अगर फोर्थ सेमेस्टर के अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, अच्छी परसेंट बनाने चाहते हो, तो फोर्थ सेमेस्टर के जो कोर्स है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के मैकेनिकल में, हालांकि एक ही सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा बेके लगती है, वह है सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो उसका कोर्स ऐप के अंदर लॉन्च हो चुका है। जो सिविल ब्रांच के विद्यार्थी हैं उनका जो कोर्स है एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसे हाइड्रोलिक्स के नाम से जाना जाता है, उसका कोर्स भी ऐप के अंदर लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो सिविल और मैकेनिकल के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर के, उसके कोर्स ऐप के अंदर लॉन्च हो चुके हैं। जो जब थर्ड सेमेस्टर के आपके एग्ज़ाम खत्म हो जाए, उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी उन कोर्स को खरीद के आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और डेमो क्लासेज आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी प्लेलिस्ट में फोर्थ सेमेस्टर की, और ऐप को इंस्टॉल करोगे तो ऐप के अंदर भी फोर्थ सेमेस्टर की डेमो क्लासेज आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। उस पर आप ऐप को इंस्टॉल करने के बाद स्टोर पे जाना, स्टोर के बाद आपको कोर्स मिल जाएगा, वहाँ पे बाय नाउ करोगे तो फ़ोन पे गूगल पे किसी से भी आप कोर्स खरीद सकते हो। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट सेशन था जो कि थर्ड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड था, फ्लूइड मैकेनिक्स से हाइड्रोलिक मशीन से। लगातार विद्यार्थियों को मैसेज आ रहे थे अपन ने इस सेशन का। तो दोस्तों आप मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है, इन क्वेश्चन को तो कम से कम आप अच्छे से पढ़ के जाए। और दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, एग्ज़ाम का पैटर्न के अनुसार आपको पेपर किस प्रकार से करना है। सबसे पहले पेपर में आपको जो निबंधात्मक प्रश्न है, जो बड़े बड़े नंबर के आएंगे, जो 8-8 नंबर के आएंगे, उन क्वेश्चन को सबसे पहले सोल्व करें। यदि पेपर में आप छोटे क्वेश्चन पहले सोल्व करने लग जाओगे तो फिर हो सकता है बड़े क्वेश्चन के लिए आपके पेपर में टाइम कम बढ़ जाए। तो पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जो निबंधात्मक प्रश्न है 8-8 नंबर के, उन्हें आप पेपर में सबसे पहले करें। फिर उसके बाद लघुरात्मक प्रश्न करें। फिर उसके बाद जब 15-20 मिनट पेपर के बच रहे हैं, आपके टाइम देखो भाई 15-20 मिनट बच रहे हैं, तो उस वक्त जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 10, उनको सोल्व करें, ठीक है। तो पहले एंड से चले, लास्ट से पेपर सोल्व करें। पहले निबंधात्मक, फिर लघुरात्मक, फिर ऑब्जेक्टिव लास्ट में। इस प्रकार से करोगे तो अच्छे नंबर के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि फिर भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपको रहता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी आपके ग्रुप है थर्ड सेमेस्टर के, अपने कॉलेज के, अपने विद्यार्थियों के, अपने दोस्तों के, उन सब के व्हाट्सएप ग्रुप में ये लिंक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास ये सूचना पहुंच सके। और दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, ताकि जब भी कोई सेशन यहाँ से अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।